तो का करू कर से पहली। हाँ ठीक, इला याद रखो भैया, ये तो हर बूता है नहीं। काकरो मन रंगीन तो काकरो मन सादा है, काकरो मन रंगीन तो काकरो मन सादा है, और तो हड़ताली का बात तो बहुत ज्यादा है। चलो बाजिश तो कम से कम आइए। अच्छा मोला कौन कौन जानत हो? अच्छा मैं आऊँ आ तो बीच बीच में। चलो अपन परिचय एकदम संक्षिप्त में कि राजा अवधपुर के राजा दशरथ जेकर बेटा राम है, अवधपुर के राजा दशरथ जेकर बेटा राम है, माता कौशल्या ला जन्म देवैया बेटा जेकर राम है, अवध तक बड़ सुगर मंच में संचालन के अवसर प्रदान करे हो। एक युगल किशोर साहू जी के बारंबार प्रणाम है, युगल किशोर साहू जी के बारंबार प्रणाम है। आइए इन्हीं लकीरों के साथ आपको ज्ञान मन समर्पित कि कौड़ी कौड़ी पैसा जोड़ महल बनाए अटारी गा, कौड़ी कौड़ी पैसा जोड़ महल बनाए अटारी गा, चले के बेर भैया काम नहीं आए घर के दाई दादा और नारी गा, ये राम कथा ला सुन ले संगवारी, जिंदगी हो ही तुर सुखवारी गा, जिंदगी हो ही तुर सुखवारी गा। बोल राजा रामचंद्र की जय।
जिन हमारे इष्ट देवी देते जिन भगवान हमारे प्रथम पूज्य मानथन और भगवान के आवाहन पूजन वंदन करना आवश्यक होते। तो ये सुंदर भगवान श्री गणेश जी महाराज जिन बुद्धि की दाता उस संग में जिन माता ज्ञान दायिनी जिन बुद्धि दायिनी माता सरस्वती भगवान के सुंदर आवाहन वंदन करबो ओकर पश्चात आगे प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस कथा में हम जम्बो जन सराबोर होबो वो अपन ये मानव रूपी जीवन सुंदर धन्य बनाबो। तो ये सुंदर भगवान के आवाहन वंदन पूजन कर पश्चात कथा के प्रस्थान करबो। बोले रामचंद्र की
बाकी सब चीज तो एकदम अच्छा लगे, लेकिन जयकारा में दम नहीं है। अब मैं ऐसा कहा बार बोला था अपन आप में एक सोच करके देखो, मैं अकेला बैठू अपन अतिक जन बैठू, वो अलग बात है कि मोर पास माइक है और माइक नहीं रही मोर पास तो सब तक की आवाज नहीं जाए, एक से माइक मिले मोला अपन अतिक जन। हाँ और मातृशक्ति जो है मोर बहुत ज्यादा दिखत है, और मातृशक्ति से बढ़ के दुनिया में कोनो शक्ति नहीं, नारी शक्ति ही महान, नारी शक्ति बोलो ना, नारी शक्ति हाँ जोर से बोले कर कि तू मन नारी हो जग की चिन्हारी हो, करो थो प्रणाम तोला बढ़िया जोरदार जयकारा लगा हो ना, आवाज ऐसी आवाज मोर तक के नहीं आवाज दीदी। अच्छा एक घाव बोला, एक घाव बुलवा दो, लेकिन आवाज आना चाहिए, हाथ भी उठना चाहिए, आवाज भी आना चाहिए। हाँ ये होके आवाज इलाके थे जयकारा, इहर ये असल जयकारा। तो ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम में बसे पावन भुइया पावन ग्रह पटे और ये मानस मंच के सामने कल्प वृक्ष के उपरांत बैठे नीचे आप जम्मू माता मला सीता तुल्य मोर माता मला, राम तुल्य मोर पिता मला, कृष्ण तुल्य मोर भाई मला, राधा तुल्य मोर बहनी मला, नाने भोरे लेगा मला, कौशल्य भंडार में भोजन परोसन भोजन बनावन मोर भैया मला, संग में आयोजक समिति वाले मला और जते जन भी पटेवा ग्रामवासी है वो मतलब जम्मू झल्ला पुष्पांजलि मानस परिवार खैरागढ़ के सबको भाई बहनी मन के ढाले सादर आप जम्मू झन के चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जाना यही विधि सोच करहूँ प्रणामा, ये वाणी बोल करके आप जम्मू झन के सादर चरण कमल में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ, प्रणाम करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। मोर पाँव पर एक होता हो जी का दे कौन हो पाँव पर तो तुमन का काहे नहीं काहे का के दाई पाँव पर थे का के थे, चलो नोनी मांगू बैठे बताओ का के थे नोनी हो खुशी राज। अच्छा मोर टीका लगाए बना रहे नहीं मोर पाँव पर हो तो पहले एक घट में खुशी रखे हो करवा दे मत पर बहनी पाँव के है ना। अब जन आई सही वाला पता है मैं कहा कहे हो पाँव पर होता खुशी ना बोले कि नहीं बोले तो मैं 3 घाव पाँव पर तुम एक घाव पाँव पर रहते नो मैं 3 घाव पाँव पर रहते फिर ककरो मुँह डाले खुशी रखे नहीं निकला है ना। और देखो भाई अब फिर पाँव पर हूँ आवाज आना चाहिए और हाथ ऐसे उठना चाहिए मोर आशीर्वाद दे बर भाई। चलो पाँव पर आवाज नहीं इस बात चले घाव पीछे वाले दाई हो पाँव पर हाँ चलो पाँव पर भैया का पाँव पर खुशी रा यही के तात्पर्य ये है कि जिन झुक के पाँव पर थे ना बोला प्रेम से आशीर्वाद दो और जनगड़ा तेला अब मैं ऐसे करूँ तो मारना नहीं है भाई, मन नहीं मरादा था ऐसे करे ऐसे करूँ तो कोनो झमकाने नहीं जिन अकड़ा थे ना ओकरो सामने में झुक जा जन अकड़ा तेला ओकरो सामने में झुक जाओ। याद रखना जीवन में वही डाली झुकता है जिस डाली में फल लदा हुआ होता है, डाली वही झुकता है जिसमें फल लदा हुआ होता है। वरना हमने देखा है सूखे पेड़ों को कि हमने देखा है सूखे पेड़ को न हरना जानता है ना डुलना जानता है। तो जीवन में कभी सूखा पेड़ झन बनूता फल फूल वाला डाली बनू और जैन बढ़िया सुंदर जैन पाँव पर थोड़ा ना दिल से आशीर्वाद दो कहे जैसे ना खुशी में निकले हुए आशीर्वाद और दुख में मिले हुए श्राप ये दोनों फलित
जरूर होते। तो याद रखो कोई पाँव पर तो बोलिया खुशी रह कहे करो का पर पाँव पर हाथ और माथा नहीं खियाते और खुशी रह कहे माँ खुशी रह कहे माँ मुँह नहीं खियाते है ना। तो आगे से अगर कोई भी पाँव पर ही तो बने खुशी रह इसे कहे और हमारे कोनो पाँव पर तो चरस से दे देते पीठ वही जैसे ही आशीर्वाद देगा ताकि चिन्हत रह जनाए तो कम से कम 1 मिनट लेके हो आशीर्वाद दे से करके। तो ये सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के आज वे पावन कथा सुंदर आज रामचरितमानस रूपी गाथा में लिखे हुए हैं। अभी रामचरितमानस जो कथा हिदाई हो ये कथा के बारे में हम सब जन जानथन सब जन जानथन नहीं। अभी कुछ देर पहले हमारे बीच में एक भैया हम बताई कि राम जी के बारे में सब जन जानथन जानथो कि नहीं जानो हो नहीं लग बोले दाई हो जानथो ना। रामायण में जितना भी पात्र परिचय है सबके बारे में हम जानते जितना भी पात्र है वो कि रावण कोने मंदोदरी कोने सीता कोने केकई कोने मंथरा कोन रे लक्ष्मण कोन रे हनुमान महाराज कोन रे बाली कोन रे सुग्रीव कोन रे जामवंत कोन रे सब ला जानथन जानथन कि नहीं जानत जानथो ना। तो यही बताओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज कौन हरे कौन बताओ इसे हाथ उठ कौन हरे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। हे भगवान और राम भगवान क्या अपन मानस गाथा सुनो 2 दिन हो गए नहीं आज तो कौन पूछे नहीं हो कि राम भगवान कौन हरे एक बार बताओ करके नहीं पूछे तो सुन लो। अब मोर बाद यदि कोई आके आप मतलब पूछते कि राम भगवान कौन हरे तो बिल्कुल होकर जवाब दो काबर की ये सवाल के जवाब दे से हमारे गांव के हमारे खुद के संस्कृति जो नहीं छलकते दाई हो और जब हम ये संस्कृति ला विलुप्त हो देखते ना तो हम भी बड़ दुख होते। सर्वप्रथम बात तो ये कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान विष्णु के अवतार हरे ये सब ले पहली बात। और दूसरी बात ये छत्तीसगढ़ महातारी और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के बीच में बड़े सुंदर संबंध बैठते एक हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज भाचा बोले जाते क्या बोलते भाचा काबर तो माता कौशल्या के मई के हरे यही हमार छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ हमार कौशल्या माता के मई के तराम भगवान हमार मन के भाचा कैसे नहीं हम अपन मम्मा गाँव जाथन था हमारा भांची भाचा बोलते कि नहीं बोले सब झन ला बोला थे भाई वैसने छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का घलो का भाचा भाटा के थोका भाटा के होगा गोलेंदा भाटा ता भाचा ले बोलो तुम जोर से बोलो भाचा भाटा सुनाओ बोलो भाचा ठीक है। अब याद रखो भगवान ला भोलाना नहीं भगवान ला हमेशा याद रखना है। याद रखेगा तात्पर्य यही कि प्रभु के भक्ति में ऐसे जुड़ना। अभी हमारे जब वंदना शुरू हुई पहली अभी मेरे जन भैया आके बढ़िया सुंदर डांस करती नाचत रही से बढ़िया मतलब एंटरटेन करती हमारे के मन उत्साह करत रही से। और आपने सोच करके देखो हम मनोला देख के हंस देते हम मनोला देख के हंसत रहे कई जन मन हंसत रही के एक काय नाचत रहे मेरे खड़ा होकर सही बात है कि नहीं। लेकिन इतना जनता के सामने और हमन बैठे नौकर सामने आ करके नाचना कोई कम बात नहीं हो। कोनो हमारे तिलक लगाए पर बुलाते ना तो हाथ पैर कापे धर लेते मंच तक के आए पर। लेकिन इतना जन आदमी के बीच में अकेला वो भैया जो है आके नाचा दे तो एक कहे के तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्ति करे में ना तो शर्म लगे ना ही कर्म लगे। भगवान के भक्ति करना है तो हृदय से करो मन से करो यही असल भक्ति होते। और हम कैसा न लुका के हाय ऐसा नहीं हमार दाई मन ज्यादा ला जाते ऐसे दाई एक कहीं कहे कि नहीं तानी से मुंह दब के खलखली हंस देते हंसो नहीं हंसो कि नहीं हंस हंसना जरूरी है कि वो भैया के लिए एक बात बोलूं जो यहाँ पर आके डांस करते बढ़िया भगवान के भक्ति में झूमत रही से कि इस संसार में रुलाने वाले बहुत मिलते संसार में जीवन भर रुलाने वाले बहुत मिले लेकिन हंसाने वाला आदमी बहुत कम मिलते बहुत कम मिलते। वो भैया बड़े बड़ जोरदार ताली बजा दो। आदरणीय मैं आपके नाम तो नहीं जाना था लेकिन ये मानस मंच में
ये राम दरबार ले आप मतलब मैं सादर सम्मानित करत हूँ ये वाणी बोल करके कि भगवान अपन सदैव खुशी प्रदान करत रहे। अपन जीवन भर भगवान से जुड़े रहो, यही अपन से निवेदन है। और ये भी आशा करता हूँ कि भगवान कबू आपके साथ छोड़े मत, खबर की ऐसे जो हिम्मत पूरी दिखाते वही मन संग में भगवान ला प्राप्त करते, और जेकर पास हिम्मत नहीं अपन भगवान ला प्राप्त कबू नहीं कर सके। तो ये सुंदर कथा के ओर चलथन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कर कमल के द्वारा रचित यही राम कथा। अभी ऐसे न राम कथा हरे दाई, ये राम के कथा ला कत को सुन ले, राम के कथा ला कत को पढ़ ले, राम के कथा ला कत को बोल ले, इमा मन नहीं भरे, इमा मन नहीं भरे। एक जगह में कोनो और कहीं चीज है, यही कर जगह में यदि और कहीं चीज है 3 दिन होती तक सुने पर कभी आते सुने पर एक दिन में 1 घंटा मस्त डा जतन मन की कहाँ जाबे। लेकिन ये राम भगवान की कथा रे ये कतको सुन ले, ये कतको बोल ले, कतको पढ़ ले, तब बोल मन हाँ भरे नहीं, मन कभू भरे नहीं, हमारे सांसद थक जाए लेकिन राम की कथा कभू खत्म नहीं होने वाले। जैन कथा अनंत काल तक चलने वाला ये हरे मोर प्रभु राम की कथा। तभी तो कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत का वर बोलते कृष्ण देव बोलते। हमन आज कथा पढ़ कर सुन जबो हमर जीवन में जी हमन मर जब और कई पीढ़ी आके भगवान के कथा लगे डरी, लेकिन ये कथा जो है कभी अंत नहीं होने वाले। ऐसा प्रभु की कथा रे आई जिन प्रकार ये तन न शुद्ध करे बर स्नान की आवश्यकता पड़ते दाई हो, वही प्रकार ये मन भी शुद्ध करे बर हरि नाम संकीर्तन की आवश्यकता पड़ते। आइए प्रभु के भजन, और भजन के पश्चात अपना सादर राम कथा की ओर में सरक बोर करे बर जाऊं। बोली सेवा रामचंद्र की।
है मीठी मीठी ताली के साथ में भगवान के भजन करने सब चलन। अभी वो कैमरा वाले भैया अपन कैमरा उड़ार करी ऐसे हाथ ला टांग दे रहे कैसे हमें माइक में चेहर चेहर के हाथ ला उठा के ताली बजाओ दाई कहता तेनी से कैसे एक अब बनाबे सब की वीडियो और जेन हाथ नहीं उठाई ना देख रहे ज्यादा फोकस कर चलो चलिए कौन कौन ला कैमरा वीडियो बनवाना है हाले चलो हाथ लटाओ इस चना वही खाते जेकर 32 ठा दांत होते कि चना वही खाते जेकर 32 ठा दांत होते और ताली वही बजाते जेकर 2 ठा हाथ होते जेकर 2 ठा हाथ होते। चलिए सब जन उठा रहे हो जयकारा लगा के दोनों हाथ ऊपर के जयकारा लगाओ ना बोल सब रामचंद्र की उमा महादेव की वन सुधा
था, नहीं बहनी मला नहीं कहा था, दाई मला कहा था। कैसे तुम्हारे दुश्मन है का? तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारे पति परमेश्वर। चलो अब बढ़िया जोरदार जयकार लगाओ ना। बोल श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अपन अपन गोसैया महाराज की। आगू में बैठे कैसे हाथ नहीं चढ़ा रहे होते लड़का धरे था राम भगवान में काफी से टांगी से उहिल मत टांगना रही। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ है। हाँ मोर भैया बढ़ते कत्ता कुटनी चाल चला था, सब जानता हूँ है ना। चलिए हरे 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 हरे। अब घर घर हाँ चलो इसने टांग रहा हूँ हाथ ला ले भैया वो कर दे तोर कैमरा ये तेरे रे घैला पर बनिहारी घोड़ा सुंदर आज प्रभु के द्वारा लिखे किष्किंधा कांड। अभी किष्किंधा कांड में कहा होते दाई कि बाली के वधु थे राम जो हनुमान जी के मिलन होते और राम हनुमान के मिलन के बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव महाराज के बीच में मित्रता के सुंदर आज बात बताएंगे। और ये बाली कारी से बाली के जन्म बाली और सुग्रीव कारी से दोनों भाई है ना, बाली सुग्रीव दोनों भाई। लेकिन एक ठो बात बता दो मैं कि बाली और सुग्रीव जो रही ओकर माता ने रही ओकर जन्म वो दोनों के जन्म ला स्वयं ओकर पिता वाला जन्म दे बाली और सुग्रीव। कैसे एक समय के बाद रहे ऋषि मुनि महात्मा के श्राप ले बाली के जो पिता है आज एक स्नान में सरोवर में स्नान करे के बाद में जो बाली के पिता का बन गए एक स्त्री के रूप धारण कर। अब स्त्री के रूप धारण करे से भगवान की लीला के अनुसार आज बाली और सुग्रीव के पिता जो ने गर्भ से हो गए और
गर्भ से होए के बाद में बाली और सुग्रीव लगा देवत थे, जन्म देवत थे। एक से बाली और सुग्रीव के रामायण में कोई जगह, रामायण के कोई भी जगह में ओकर माता के उल्लेख है, केवल ओकर पिता के उल्लेख दिखाते, वो भी बहुत कम। ये हरे बाली और सुग्रीव के। और ये बाली कार्य से बाली जो है अपन एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझता नहीं, आजकल अंग्रेजी के जमाने समझता नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग समझता, कैसे पढ़ा जाता नहीं बहन, समझता नहीं। एक गलत फहमी के चलते बाली ला अपन भाई के साथ झगड़ा करे पड़ी। बाली अपन भाई ला कहाँ निकाल दी, अपन घर से निकाल, सुग्रीव ला अपन घर से निकाल दे। तो वो छल कैसे हुई? एक समय के बात है जब बाली सुग्रीव के राज्य में बढ़िया सुंदर राज करते रहे दोनों भाई, लेकिन वही समय में एक राक्षस आगे, मायावी राक्षस, और राक्षस के वध करे पर अपन प्रजा मतलब बचाए के कारण बाली सुग्रीव जो ने आज वो राक्षस के पीछा करते एक गुफा में चले गए। और गुफा में घिसा बाली कहने लगी कि सुग्रीव तो ये गुफा के बाहर मत प्रतीक्षा करबे, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक मत प्रतीक्षा करबे, तब तक कि मैं ये राक्षस ला खोज के मार के गिरा के आवत है। ऐसा बात बोली। ओकर बाद में जैसे बाली जो है गुफा के अंदर में घी से 1 महीना निकल के 2 महीना निकल के 3 महीना आज पूरा होए पर चले जाते, और 3 महीना पूरा होए के बाद में आज एक दिन ऐसे आवत है कि वो गुफा से एक दर्दनाक आवाज आते और वो गुफा से खून के नदी बहावता। आज सुग्रीव लगन हो गए कि ओकर भाई बाली जो है राक्षस के वध करे मां खुद ही शहीद हो गए, खुद ही मर गए। ये सोच करके सुग्रीव का के सो गुफा के सामने पत्थरा लदक गए, और पत्थरा लद के बाद में पर राज्य में चले गए। और राज्य में जाए के बाद में आज राज्य में जाए के बाद क्या कहा थे कि हमारे बड़े भैया हमारे राजा जन बाली से वो अब ये संसार में नहीं है, दुनिया में नहीं है, अब ओकर जगह में कौन राजपाट संभालत है? सुग्रीव। जैसे बाली राक्षस के वध करके ऐसे आज पर राज्य में जा करके देखे तो सुग्रीव अपन राज्य सिंहासन में देखे तो बाली के जो है गुस्सा सातवां आसमान में चढ़ गए, मूड़ी के गोड़ के रिस्कामा चढ़ गए, तरवा में चढ़ गया और धरी सुग्रीव ला और सुग्रीव की भुजा धर के आज अपन राज्य से बाहर निकाल दिए। सौ तो अपन छोटे भाई की पत्नी कहे तो कर, बहू कहे तो कर, बेटी बोला भी जबरदस्ती अपन पास में रखने। सब देखो बाली करते बड़े पापी हो, एक गलत फहमी के चलते अपन भाई ला घर से निकाल दे, ओकर पत्नी ला जबरदस्ती अपन पास रख। कते बड़े बात होते अपन सोच करके देखो, है नहीं? आजकल वो तो बाली और सुग्रीव की कथा है दादा, वो तो बाली और सुग्रीव की कथा और कहानी हरे। लेकिन आज कलयुग में घलो भाई मारा थे, दादा दाई मारा थे, और बाप बेटे न मारा थे, बेटा बाप न मारा थे। एक पतरी जमीन पर एक पतरी जमीन पर 2 रुपये बचाए के चक्कर में ना परिवार के गला घोट देते थे। अच्छा परिवार के गला घोट देते, जान से मार देते कनो आदमी। सोच करके देखो कौन हो अंतिम सांस लेवत रही ना, अंतिम सांस में राम नाम न जपत रही ता जिन खटिया बचे जना आदमी ला निहार के नहीं देखा खाए बन्नी पूछन लेके वसीयत नामा में लकर धकर वाला बना करके वसीयत नामा बना करके और मरने वाले आदमी के अंगूठा लपटे लगवा देते ताकि मरने वाले मर जाए, लेकिन उसका जमीन जायदाद कम से कम हमारे पास ऐसा लालच ऐसा लोभ बस गया। स्वार्थपना जो है छलकते मुंह से चेहरे से ही छलकते स्वार्थपना जो है ऐसा में स्वार्थ दिखाते हैं आज की दुनिया में। हम तो यहाँ तक के भी देखे हैं, हम यहाँ तक के भी देखे हैं कि जिन माँ एक संतान का जन्म देते, जिन माँ एक संतान का जन्म देते वही माला जब ओकर संतान बड़े होते थे ना तो ओकर संतान वो माला बाल पकड़ के घर के चौखट के बाहर निकाल देते। ऐसा समय भी देखे ना, ऐसा समय भी देखे हैं। तो जिंदगी में याद रखना चाहिए, कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी पैसा वाला हो जाओ, कितना भी पैसा वाला हो जाओ,
माँ बाप ला कबू जन छोड़ कबर पैसा एक बार गिस दोबारा कमा के हम ना पैसा कमा सकते। घर बंगला गाड़ी चल कोई बात नहीं है, मेहनत से कमाबो मेहनत करबो तो घर बंगला गाड़ी एक बार फिर से खरीदा दे। लेकिन इस जीवन में यदि माँ बाप चले गए ना, इस जिंदगी में छोड़ के कहूँ चलने से माँ बाप के लगे तो दोबारा मिलने वाला नहीं, दोबारा कबू मिलने वाला नहीं है। तबे तो कहना का कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांज के 4 बेटों को पाल लेती है, कि वो माँ बर्तन मांज के 4 बेटों को पाल लेती है, मगर उन्हीं 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, उन्हीं 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज के समय यही सुना है कि आज माँ बाप घर से बेघर हुए बर पड़त, आज माँ बाप घर से बेघर हुए बर पड़त। तो आज बाली अपन भाई सुग्रीला जो ने घर से निकाल दी, सब पत्नी हथिया के रख दी। कुछ समय के बीते के बाद में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो ने माता सीता के खोज करे बर आज निकल गए। माता सीता ला गलिन खोजे थे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कि मोर सीता आखिर गीस कहाँ। वही समय में आज सुंदर हेम्य पर्वत में आज कौन बैठे रहे? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज ने हेम्य पर्वत में बैठे रहे, वही समय में कौन आते? राम जी और लक्ष्मण जी। अभी राम जी और लक्ष्मण जी जो ने आज वो पर्वत में नहा करके जाते हैं, वही मेरे कौन बैठे रहा है? हनुमान महाराज। ऊपर पूछी माँ रद्दला छेक दे रहा कि मैं गुफल कोनोला पार नहीं हुआ। आज हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने सुंदर आज अपन परिचय बताते कि ये मनराज मैं दशरथ पुत्र राजा अयोध्या नगर के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हर और ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण हरे। हम दोनों मोर पत्नी यानी मोर धर्म पत्नी सीते के खोज करतन जिन कोई हरण करके ले गए, जिन कोई चुरा करके ले गया। हनुमान जी महाराज जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मुखमंडल और नाम लसन थे, आज छाती में लगा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के आज छाती में लग करके फुट के रोवत थे और कहने लगा कि प्रभु तोर अगोरा में अब 1 साल बीत गया, आज तक मैं पर्वत ही ले लियो, लेकिन मोला भरोसा तो रिस यहाँ पे मोला भरोसा रिस के यहाँ पे होता है। आगे से बार भी हर युग में हर समय में हर काल में एक न एक राम और एक न एक हनुमान जन्म लेते हर प्रत्येक युग। अब भगवान राम जब हनुमान जी महाराज छल करके जाते हैं ना, ये जो कथा है ये कथा लिखे हुए है, तो जब भी राम भगवान हनुमान जी महाराज छोड़ करके जाने थे ना, तो क्या करते पता है? छिनी उंगली तर्जनी उंगली में अंगूठी पहने थे, वो अंगूठी ला वो धरती में दरार करके फेंक देते, वो धरती में डाल देते। और हनुमान बोलते कि हनुमान वो अंगूठी जो है गुम घेला ढूंढ के ले आओ, खोज के ले। हनुमान जी महाराज हर बार पाताल लोक में जा करके और राम भगवान के अंगूठी ला खोजे बढ़ जाते। पाताल लोक में जैसे भगवान बजरंग बन जाते, वैसे राम भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाते। प्रत्येक युग में प्रत्येक काल में प्रभु रामचंद्र जी महाराज हनुमान भगवान ला इसने ठगते। अब ये कलयुग हमारे पर घनो भगवान अवतरित होने वाले कौन जानते? कलयुग कौन भगवान मारी जानते हो? का भगवान अवतार जी हाँ क्या बात है ना? तो ये कलयुग रूपी राक्षस हमारे पर कौन ही? भगवान कलकी महाराज। यही कलकी महाराज ने ये कलयुग रूपी राक्षस के संहार कर ही और हनुमान भगवान मरे नहीं, वो चिरंजीवी है। चिरंजीवी मन कबू मरे नहीं, चिरंजीवी सदैव जिये देते। आइए सुंदर प्रभु के भजन करथन और भजन के पश्चात कथा के प्रवेश करबो। बोल सेव रामचंद्र की।
चलिए हमारे लिए पीला बत्ती के संकेत आ गया, यानी हमला अंतिम भजन देना है। तो ये सुंदर आप जब मुझन के बीच में अंतिम भजन, तत्पश्चात आप जब मुझन से सादर विदल में हैं और निवेदन करूं जिसे अच्छा बेला मोला मया और दुलार अपन परोस रे वैसने ये अंतिम भजन में घलो मया और दुलार परोस हो। 2 अप्रैल के कार्य से 2 अप्रैल के कार्य से हनुमान जयंती यानी बजरंग बली के बर्थडे है नी, तो बढ़िया धूमधाम से मना, मजा आई, अच्छा लगी सही। कैसे हनुमान जयंती मनाओ जी सबुझन जी, मजा इसके नहीं है? तुम तो कुछ बोलत नहीं हो। चलिए वही प्रभु जुनंजनी के लहला है भगवान हनुमान जी महाराज का सारी दुनिया में चर्चा है। भगवान सब झल्ला अपन आशीर्वाद प्रदान करे। तो आइए हनुमान जी महाराज के जो हैं आज सुंदर भजन कीर्तन और भजन के बाद में सादर आप जब मुझे से विदाई लेबो और निवेदन करूं बढ़िया दोनों हाथ से ताली बजा के भजन करूं भाई। काबर ये भजन तो मोर है ना तो तोर है, ये भजन बजरंग बली खरे और जिन बजरंग बली के भजन में कंजूसी दिखाते ना वही भगवान कदम गदा में देखे थे। अब बहुत चीज महुनी सुन देखे नहीं हो लेकिन वाकई में देखे के थे। अब जन कदस बजने है दाता तो बड़े गाना गाहू है ना। चल क्या बोला है? चलो शुरू करें लेकिन ताली के साथ। चलो हाथ उठा कर और मीठी मीठी ताली के साथ कहना क्या बोलिए आप मैं शुरू करो तब मैं गाऊंगा। बोल बजरंग बली की हो जय 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 बजरंग बली, हो जय 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 बजरंग बली, हो जय 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 बजरंग बली, हो जय 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 बजरंग बली। देकर मंडार मोर नजर नहीं जागरिस दादा मार चौरम बेंद्री बरोबर बैठे बैठे कैसे सब जन ताली बजाने हैं झनका के एकदम ऐसे मन आनंद हो जाए। दू जन में तो बेंद्री बरोबर चिपा हाँ सब जन बजाना है ताली ठीक है। कैमरा मैं भले फोकस नहीं करूं लेकिन कैमरा में फोकस हो जाता है। चलिए उठाई जरा हाथ जय बाबा रामदेव दोनों हाथ न टांग दे जो भी दिल से
हो दुनिया में ताली के साथ बने उठा के बजाएगा। चलो टांगोना जय बजरंग बली। हो दुनिया में हो दुनिया में हो दुनिया दुनिया में बजरंग बली का दुनिया में बजरंग बली का कहना। श्री राधे। फूल खिले हैं बागों में, छाई है सुंदर हरियाली, आप सब क्यों बैठे हो खाली, बजाइए हमारी बहना के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए षष्ठम पुष्प के रूप में इस ज्ञान मन पर जिसे आप और हम सभी सुर रहे थे, बड़ी दूरांचल से इस ज्ञान मन को सुमहका रहे थे। पुष्पांजलि मानस परिवार खैरागारे घाव ताली बजाओ। बने लागत रही और सुनू एक अच्छा मंडली वाले मतलब सुनू अब। हाँ